स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंदर सिंह। ये सर्द मौसम और थर्ड क्लास की दीक्षा के उस मासूम के मासूम से सवाल जो अपने माँ बाप से वो पूछ रही है। एक फ़ोन कॉल आया आज, जिस शख्स ने मुझे ये कहानी सुनाई उसके भी आंसू निकल गए। सेकंड या थर्ड क्लास की बच्ची है दीक्षा, जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ती है। वो अपनी माँ से पूछती है, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है, ठंड बहुत ज़्यादा लगती है और 5 के बाद स्कूल खुल जाएंगे, तो हम स्कूल कैसे जाएंगे माँ, ठंड बहुत लगती है। उसकी माँ उसको दिलासा देती है। ये माँ उस शख्स को कहानी सुना रही है, अपनी रो रो के अपनी व्यथा सुना रही है। मैंने अपनी बेटी से ये कहा। वो अपनी बेटी से कहती है, ये सर्दी 15-20 दिन में ख़त्म हो जाएगी। जब तुम स्कूल जाती हो तो ऐसे कर कर जाया करो, तुम्हें ठंड कम लगेगी। वो शख्स कहता है कि मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं दीक्षा को एक स्वेटर ले दूं। मेरे पास इतनी ताकत है कि मैं दीक्षा को एक स्वेटर ले दूं। फटे हुए शूज हैं उसके स्कूल के, वो स्कूल जो शूज उसको ले दूं। लेकिन जब मैंने ये आंकड़ा चेक किया, वहां ऐसी एक दीक्षा नहीं, 35 से 40 बच्चे ऐसे हैं जिनके पास स्वेटर ही नहीं है। ये प्राइमरी स्कूल है। अखनूर से आगे एक जगह है नाईवाला। 600 रुपया मिलता है साहब। आजकल ऑनलाइन अकाउंट में आता है पेरेंट के कि आप स्कूल की यूनिफॉर्म खरीद लीजिए। 600 रुपीज़, 550 600 के ये आंकड़ा है। 250 रुपये की पैंट आती है, 100-150 की शर्ट आती है। टाई खरीदनी है, बेल्ट खरीदनी है, सॉक्स खरीदने हैं, शूज खरीदने हैं। उसके बाद साहब स्वेटर और शूज के लिए पैसे नहीं बचते। सर्द मौसम और उस मासूम के सवाल अपनी माँ बाप से। और जिस शख्स ने मुझे कॉल किया उसने कहा कि मेरी इतनी हैसियत नहीं कि मैं 35-40 बच्चों को स्वेटर लेके दे सकूं। मैं 35-40 बच्चों को शूज लेके दे सकूं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं, 1st से लेकर 5th तक। उनको देखकर रूह कांप जाती है। और 5 के बाद स्कूल खुलने वाले हैं। 5 जनवरी के बाद स्कूल खुलने वाले हैं। उस वक्त जो ठंड है वो अपने चरम पे होगी। अगर जम्मू शहर में यहाँ इतने घर हैं, कंक्रीट है, इतने लोग रहते हैं, यहाँ इतनी ठंड है, तो वहाँ उस गांव में, उस खेतों में कितनी ठंड होगी। उसने कहा, साहब आप कुछ कर सकते हो। पिछली बार में हमने आपकी ड्राइव देखी थी, बहुत से बच्चों तक स्वेटर पहुंचाए थे आप लोगों की मदद से, लेकिन वो सिर्फ आटे में नमक डालने जैसा था। अगर 50 किलो आटा हो तो 1 किलो नमक, वो इतना ही था। लेकिन कुछ तो कर पाते हैं। इसीलिए उस दीक्षा की कहानी लेकर नाईवाला गांव के उन मासूम बच्चों की, जिनकी आवाज हम तक नहीं पहुंचती, ठंड में ठिठुर कर रह जाते हैं, उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, उनकी व्यथा लेकर मैं आपके पास आया हूं। हमें 40 से 50 स्वेटर चाहिए, 1st से लेकर 5th तक, गवर्नमेंट स्कूल के ब्लू कलर के, वही शायद उनका यूनिफॉर्म है, और शूज चाहिए, ताकि जल्द से जल्द हम उन बच्चों तक पहुंचा सकें। इसीलिए यह मैसेज मैंने आप तक पहुंचा दिया। वो लोग मुझ पर ट्रस्ट करते हैं और मैं बीच का ट्रेडर हूं, मुझे आप पर ट्रस्ट है। उस बच्ची से नहीं मिला मैं, उस सेकंड क्लास की उसकी 2 बहनें और भी हैं छोटी। उस सेकंड क्लास की बच्ची दीक्षा से नहीं मिला, लेकिन उसको मैं इमेजिन कर सकता हूं।
इस ठंड में मां क्या कहती होगी उससे जब वो सवाल पूछती है मां से कि ठंड लगती है स्कूल जाते वक्त। बड़ी बात नहीं है आप लोगों के लिए। मैं ऐसे हब्स को जानता हूं, ऐसे लोगों को जानता हूं जो 3, 4, 5 लोग भी सामने आ गए तो ये 40-50 का आंकड़ा हम फुलफिल कर लेंगे। 40 से 50 जोड़ी शूज जो फर्स्ट से लेकर 5th क्लास तक हो और फर्स्ट से लेकर 5th तक ब्लू कलर की स्वेटर जो अलग अलग साइजेस में होगी। वो साइजेस हम आपको बता देंगे। कॉन्टैक्ट नंबर मैंने अपना कैप्शन में दिया है 9906088500। दीक्षा ने सवाल किया है, शायद दीक्षा का ये सवाल उस पूरे गांव के बच्चों के लिए 35, 40, 45, 50 बच्चे जो हैं उनके लिए काम कर जाए, उनकी सर्दी आसान कर जाए। वक्त कम है, सर्दी पीक पे है, जितना जल्दी हो सके ये काम हमें शुरू करना है, आपको शुरू करना है। हमें तो सिर्फ एग्जीक्यूट करना है, हमें तो सिर्फ वहां तक पहुंचाना है। आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा, आपके कॉल्स का इंतजार रहेगा। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।